अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बीश फातिमा और आप देख रहे हैं एस19 न्यूज़। आज की अहम तरीन खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की खबरों में जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी शामिल है, जिसका जिक्र जो हम अपनी खबरों में ही करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है जारी कशीदगी की। ताज़ा इतलात के मुताबिक जो है दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जो है एक बार फिर तातिल का शिकार हो गए हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि पहले मुज़ाकरात किए जाए और बाद में आबनाए हरमज़ पर जो आयद बहरी नाकाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। जबकि जो है ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी बहरी मौजूदगी ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक जो मुज़ाकरात जो है बेमायनी है। इसी इख्तिलाफ़ात की वजह से सूरत हाल में कशीदगी बरकरार है और किसी हतमी पेशरफ के आसार जो है फिलहाल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसी तनाज़ुर में जो है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का जो दौरा है पाकिस्तान में इंतहाई अहम रहा है, जहां उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो है मुलाकातें की। ये मुलाकातें जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन सफारती हल के हवाले से नहायत अहम समझी जा रही हैं। जराए के मुताबिक जो है अब्बास अरागची पाकिस्तान से रवानगी के बाद अमान पहुंच चुके हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो दोबारा इस्लामाबाद का जो है दौरा करेंगे। इसके बाद जो है रूस जाएंगे। अब अहम बात ये सामने आई कि पाकिस्तान जो है मुमकिन तौर पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की बजाय सालिसी या पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है। जराए के मुताबिक पहले मुज़ाकरात में माहौल इंतहाई कशीदा हो गया था, जिसके बाइस जो है अब दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत की जो बजाय बिलवास्ता राब्ते को जो है तरजीह दी जा रही है ताकि तनाव में कमी लाई जा सके। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जो अपने बयान में पाकिस्तान के किरदार को जो है सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जो है मस्बत कोशिशें कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान एक काबिले अमल फ्रेमवर्क पेश कर रहा है और अब देखना ये है कि अमेरिका इस पर किस हद तक संजीदगी दिखाता है। दूसरी जानिब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अहम फैसला करते हुए अपना वफद जो है पाकिस्तान भेजने से रोक दिया है। उनका कहना है कि तवील सफर सिर्फ रस्मी बातचीत के लिए नहीं किया जा सकता और ईरान के अंदर क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। तहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इस फैसले का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है, बल्कि जंग बंदी जो है बदस्तूर बरकरार है। अब तज्जियाकारों के मुताबिक जो है अगरचे मुज़ाकरात वक्ती तौर पर जो है तातिल का शिकार है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। अगर ईरान मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करता है तो अमरीकी वफद फौरी तौर पर जो इस्लामाबाद आ सकता है, जिससे जाहिर होता है कि सफारती दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी खुशखबरी की। पाकिस्तान ने जो है खला के मैदान में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए मकामी तौर पर तैयार किरदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जो है कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट जो है शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने, ज़राअत और सिक्योरिटी जैसे अहम शोबों में जो है मदद फराहम करेगा, जो कि पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की का वाज़ेह सबूत है। इसके साथ जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर सामने आई है, जहां शहरों की पार्क्स और हाइकिंग ट्रेलर्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दोबारा खोल दिए गए हैं, जबकि फैजाबाद बस टर्मिनल ताहाल जो है बंद रखा गया। आलमी सूरत हाल पर नजर डालें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है, जबकि इसराइल और लुबनान के दरमियान भी हालात कशीदा हैं और जंग की खिलाफ वर्जियों की इतलात जो है सामने आ रही है। ईरान की जानिब से जो अवाम को बिजली के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हदायत भी की जा रही है और जो मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा हालात की संगीनी को जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, मजमूई तौर पर जो सूरत हाल तेजी से बदल रही है, लेकिन फिलहाल दोनों बड़ी ताकतें बराह रास्त जंग से गुरेज करती नजर आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक अहम और मस्बत सफारती किरदार अदा करे। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं बीनिश फातिमा, आप देख रहे हैं एस19 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।